नमस्कार दोस्तों। चुनाव आते ही अब आप लोगों को हर एक पार्टी लुभावने वादे और बड़े-बड़े जो है वादे आप लोगों से करेगी। कोई मुफ्त बिजली का वादा करेगा, कोई पेंशन बढ़ाने की घोषणा करता है, कोई रोजगार, सड़क, कोई कर्ज माफी की बात करता है। लेकिन इन वादों का सच क्या है? पिछले चुनावों में इन्हीं पार्टियों ने वादे किए थे, कितनों ने पूरे किए। जैसे आप देखोगे कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, जनसुराज पार्टी, हर पार्टी अपनी-अपनी सीटें बढ़ाने की जुगाड़ में बैठी है। गठबंधन बदलती रहती है, लेकिन जनता के असली मुद्दे जब वो वहीं के वहीं रहते हैं। हर बार चुनाव से पहले जो है पेंशन, विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें होती हैं। चुनाव खत्म होते ही दोस्तों इन बातों को जो है भुला दिया जाता है, इन बातों को गायब कर दिया जाता है। नेता सिर्फ वोट के लिए आते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन 5 साल तक देखोगे आप लोगों की सुध नहीं लेंगे। कोई भी नेता हो गया 5 साल तक आप लोगों की सुध नहीं लेने वाला है। तो दोस्तों इन खोखले वादों से आप लोग भटकते क्यों हैं? अब वक्त आ गया है कि इन खोखले वादों और चुनावी जुमलों से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हर पार्टी से हिसाब मांगे। पिछले बार जो वादा किया था उसका क्या हुआ? पिछली बार अगर आप लोगों का वादा पूरा हुआ है तो आप लोग खुल के वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पूरा हुआ है तो आप लोगों का हक बनता है कि वहाँ पे उन लोगों से उन लोगों से बात करें कि अगर हमारे वादे पूरे नहीं हो तो किस बेसिस पे आप हमसे वोट मांग रहे हो। और लुभावने वादे आप लोगों के दिए जाएंगे, हो सकता है 2 महीने 4 महीने पैसे भी अच्छे बढ़ा के दिए जाएं। तो ये चीज़ आप लोगों को तय करना है। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना कहूँगा किस पार्टी को वोट देना है। आप लोगों को खुद तय करना है कि आप लोगों को पार्टी कौन सी चुननी है, क्योंकि हर बार जब चुनाव आता है ना, आप देख रहे होंगे ईपीएस 95 पेंशन हमारे भाई अभी भी रो रहे हैं, बुजुर्ग लोग रो रहे हैं, उनकी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 2 दिन पहले मनसुख मांडवी जी से मुलाकात हो जाती है। क्या इस चीज़ में आप लोगों को सच्चाई दिखती है? चुनाव आते ही मुलाकात हो जाती है, चुनाव आते ही देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात हो जाती है, और जैसे चुनाव गायब होता है वैसे सारे मुद्दे हमारे चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझना है कि कहाँ किस पार्टी को हमें चुनना है। और क्योंकि 5 साल के लिए आप उसे सरकार बना रहे हो, 5 साल के लिए वो आपके ऊपर बैठेगा। 5 साल में आपके परिवार में कौन लोग बचेंगे और कौन लोग नहीं बचेंगे वो आप लोगों के ऊपर तय करता है। क्योंकि अगर आपके हॉस्पिटल अच्छे नहीं होंगे, आपको मेडिकल फैसिलिटी सही नहीं होगी और आप लोगों का जो है कानून व्यवस्था सही नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ पर रह के क्या करोगे? वो उस 500 रुपये को आप लोग चाटोगे? उस 500 रुपये को लेकर रखोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आप लोगों को तय करना है कि आप लोगों को आगे क्या चाहिए। जनता का काम है आप लोगों को इस प्रकार से लुभावने वादे देना। सोच समझ कर आप लोगों को चुनना होगा कि क्या करना है। आप देखोगे अब जो है बिहार में चुनावी का मौसम है, नेताओं के चेहरे पे मुस्कान है और घोषणाएं हैं। अब देखोगे जब भी आएंगे मुस्काते हुए आएंगे, घोषणा लेके आएंगे, जनता की ओर दोस्तों लुभाने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप देखोगे इस समय विधवा दिव्यांगजनों की जो है खूब खुलकर पैसे दे रहे हैं। देखिए 400 रुपये को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। क्या किसी के ऊपर एहसान कर दिया उन्होंने? आपके आने वाले 5 सालों में वो उससे 5,000 रुपये निकालेंगे अगर आप लोगों को 1100 दे रहे हैं तो। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सरकार और मीडिया ऐसे ऐतिहासिक क्रांतिकारी जो है मास्टर स्ट्रोक इसे बता रहे हैं। बहुत सारी मीडिया में आप देखोगे मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर की स्ट्रोक है। 5 साल तक हमारे लोग इस प्रकार से पीड़ा में रहे और आज ये मास्टर की स्ट्रोक है। क्या यही सच्चाई है? क्या यही बिहार के हर पेंशन धारकों को न्याय दिला रहा है? आप लोगों को तय करना है दोस्तों इस बार कैसे चुनना है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने अपनी पूरी जवानी फैक्ट्री में गला दी, रेलवे में, बैंक में, डाकघर में, निजी कंपनियों में खपा दी, आज 1,000 से 2,000 रुपये की उन्हें पेंशन, मामूली पेंशन दी जा रही है। 1,000 से 2,000 रुपये की पेंशन में वो जी रहे हैं। इनकी पेंशन न बढ़ाई सरकार ने दोस्तों। कई राज्यों में सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक जो है ईपीएस 95 पेंशनरों ने रोया है। लेकिन मौजूदा सरकार, अभी तो दोनों का गठबंधन है ना, दोनों लोग तो साथ में ही है ना। किसने सुन लिया ईपीएस 95 पेंशनरों का? अब रोना आया है। 4 दिन पहले मनसुख मांडविया जी से मुलाकात हुई तो बातें बड़ी बड़ी भी हो रही हैं कि ये पैसे बढ़ रहे हैं, वो पैसे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पैसे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को भी देखना है, कुछ नहीं होने जा रहा है। सिर्फ ये जो आप लोगों को चुनाव तक जो है इस प्रकार से भटका के रखेंगे, हो सकता है कुछ बुजुर्गों को पैसे भी दिए जाएँ। ऐसा नहीं है जो 1,200 रुपये दिए जा रहे हैं 2 महीने 4 महीने दिए जाएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा आप लोगों को निकाल लिया जाएगा। क्यों आपने 5 साल नहीं दिया? चुनाव आते ही पैसा बढ़ाने का घोषणा कर दिया। 5 साल भी तो देने चाहिए थे। 5 साल देते तो इस समय आप वैसे ही जनता आप लोगों को वोट देती। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को समझना है, चुनाव आते ही पेंशन बढ़ाने की घोषणाएं बड़ी बड़ी होंगी, बहुत सारे लोग करेंगे। जैसे ईपीएस 95 पेंशन, डाकघर, निगम, शिक्षण, आंगनबाड़ी, आशा, इन सब की पेंशन में दोस्तों कोई सूद नहीं लेता है। लेकिन इस बार जो है जब पेंशन आते ही दोस्तों, जैसे ही वो आएगा, चुनाव आएगा, सभी लोग सूद लेने आ जाएंगे। हर बार सिर्फ उन्हीं वर्गों को राहत दी जाती है जिनका सीधा वोट बैंक होता है। बाकी पेंशन धारकों के लिए कोई नीति, कोई योजना, कोई बजट नहीं होता है। विपक्षी दल भी बयानबाजी करती है। कोई तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 1500 देंगे, तो कोई कहता है हमारी योजना की नकल हुई है। लेकिन किसी भी पार्टी ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए जो है ठोस
स्टैंप लिया। हर पार्टी ने जो है चुनावी वादों के समय जनता को याद दिलाती है, बाकी सबकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है जैसे ही जब बीत जाता है चुनाव। देवेंद्र फडणवीस जी से जब मुलाकात हुआ था तो उन्होंने भी इसी प्रकार की बहुत सारे हमारे पेंशनरों भाइयों को लुभावने वादे दिए थे कि आपकी बात को उठाएंगे। कितनी बार इस बात को उठाया गया? मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ, हर एक वीडियो में दोस्तों इस बात को मैं उजागर करूँगा। मेरी कोई भी वीडियो बनेगी इस सरकार के ऊपर ही बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि सरकार ने ऐसे कर्म कर रखे हैं, सरकार ने इतना बुरा दिन दिखा दिया है हमारे बुजुर्गों को, पेंशनरों को, गरीब लोगों को, क्या कुछ कहा जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दोस्तों कब पेंशन बढ़ेगी? क्या हर एक पेंशन धारकों को समान अधिकार नहीं है? क्या चुनाव के समय आते ही सरकारें जनता को याद आती हैं, उसके पहले नहीं याद आती हैं? ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता है लागू करने के लिए सिर्फ मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कर रही है सरकार? हेमा मालिनी जी से मुलाकात हो गया, मनसुख मांडविया जी से मुलाकात हो गया, बस मुलाकात ही चलेगा? हम आपका काम कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बिहार चुनाव आते ही आप लोगों ने झट से 1100 रुपये मिलना स्टार्ट हो गया, अगले महीने से लागू हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, 3 गुने बढ़ गई। दोनों हाथ से ताली बजाओ सभी लोग। जनता ये आपको तय करना है कि आप किसको चुन रहे हैं, किस प्रकार का नेता चुन रहे हैं। 5 साल आपके ऊपर बैठेगा और 5 साल में आपके परिवार को तितर बितर कर देगा। इसलिए जाति से, राजनीति से उठ करके आप लोग जो काम करने वाला आपके क्षेत्र में ज़मीन से जुड़ा है उसको चुनिए, क्योंकि आपके वोट की ताकत बताएगा कि क्या फैसला आने वाले समय में करना है। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।